साथियों, बाबा के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों को बेलवा समाज समिति हार्दिक तहे दिल से आपका अभिवादन करते हैं। आज से 5 साल से पहले हमने जो एक बेड़ा उठाया था, बाबा के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से वो कार्यक्रम सफल होता गया। आप लोगों ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया, हर जगह पे आप हमारे साथ खड़े रहे और समाज का पूरी समिति के सदस्य और पदाधिकारी बनते हैं और उनका मनोबल इसी तरह रखें जो आज हमारे सामने बरकरार रखा है। बाकी देखिए, बड़े प्रोग्राम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छोटी बड़ी कमियां त्रुटियां रह जाती है। उसके लिए मैं आज ये प्रोग्राम उसी के तहत पे रखा गया है कि हम समाज के बड़े बुजुर्गों के, युवा साथियों के सामने समिति माफी भी मांग सके और साथ में उनको प्रोत्साहित करके उनका सम्मान भी हम कर सकें कि देखो, समाज के सामने अगर कोई समाज के बेटे हैं, वो अगर आगे आके खुल के अगर कोई अपना टाइम काम करते हैं, वो हर एक की नजरों में आई जाता है। तो आज आपका योगदान समिति के साथ बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही योगदान अच्छा रहा। यहाँ से राजस्थान प्रमुख धाम की यात्रा तक हो, चाहे बाबा के मूर्तियां लाने का हो, चाहे यहाँ के पत्थर ईंटें जो भी जिस समाज के भाई को किसी था, उसने अपनी सेवा का महत्व देते हुए, अपना टाइम निकालते हुए सेवा का योगदान दिया। उनका पूरी समिति समाज आभारी है और आपकी मेहनत कभी व्यस्त नहीं जाएगी। बस समाज में भरोसा रखना। समाज इतनी बड़ी समाज है कि समाज का बेटा अगर खुल के आगे आ रहा है तो वो चुपके से नहीं रहेगा। अपना व्यक्तित्व, अपना पहचान अपने हाथ में ही होती है और उसको बहरहाल करेगी समाज। अगर समाज के साथ अच्छे रहोगे तो चाहे दुनिया कोई भी इतनी बुराई करे, लेकिन अच्छे लोग उनकी बुराई नहीं करेंगे। मैं बार बार धन्यवाद करता हुआ आप सभी भाई बहनों का, माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ सभी का सहयोग देते हुए ये आज का प्रोग्राम को पालन लगाए। के प्रोग्राम में समिति के साथ जो भी योगदान दिया है, चाहे कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं, उनका आभार व्यक्त करते हुए समिति स्वागत करेगी और आप सबको शांति बनाए रखते हुए हमारे प्रोग्राम को सफल बनाए, ये आप सभी परिवार से हमें उम्मीद है। जय बाबा। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए 5 मिनट का टाइम मांगूंगा। जो फोन वाला मंगवाएंगे वो सदस्य है, इधर वो आ जाए तो फिर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज जिन दिन का सम्मान किया जाना, मेरे को आपको बोलने को बता दूं, उसके अंदर जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुचारू चलाने के लिए जो हमारे भाषा बने थे, उनका सम्मान हो गया था। 2 रह गए थे, आज उनका सम्मान है, जिसमें प्रोग्राम की है बाली और सुरेश कुमार है, उनका आज हार्दिक अभिनंदन बोल रहे हैं। और हमारे ग्रामदाता थे रामलाल जी का स्वागत भी अच्छे होना था, उनके प्रधान थे, अगर वो प्रधान तो उनका भी स्वागत होगा। उसके अलावा जितने भी हमारे ग्रामदाता है, 167 टोटल लिस्ट थी, इसमें 5-6 लोगों का स्वागत हो चुका था पहले। बाकी के जितने भी हमारे ग्रामदाता है, उनका सम्मान समाज से वरिष्ठ लोगों के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ पे, उनकी ये छोटे समय प्रधानमंत्री पार्क लगाई गई, लेकिन उनका भी स्वागत होगा। यहाँ पे जितने 3 युवा संगठन है, 1 महिला संगठन है, उनके जो हेड है, तो उनके अध्यक्ष है, उनका सम्मान होगा। उसके अलावा जो समाज के जो वरिष्ठ नागरिक है, हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य है और कई ऐसी महिला है जिन्होंने अपना योगदान बोली लगा के दिया है, उनका भी सम्मान होगा। जो 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख की किया है, बड़ा मोहल्ला, शनिदेव मंदिर और गायत्री कॉलोनी, ये जो 3 ग्रुप है, उनका मंदिर बनाने में सहयोग आया है। उनमें से कोई प्रतिद्वंदी आए तो पर वो खड़े होता है, उनका सम्मान देकर प्रधान जी और श्रीमती जब पधारे हैं, नेताओं के स्थान पर दूसरों को करके उनका सम्मान करें। ये
इसराइल गांव बारवा वाला का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने तन मन धन से भगवान पे विश्वास करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेते हुए बलजिंद नगर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए आपने एक युग युगों का काम जो किया है वो बहुत ही सर्वोपरि है और जितनी आपकी तारीफ करें उतनी ही कम है। और इसी तरह उम्मीद करती है समाज दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, अपनी पहचान अपनी झलक छोड़ते रहें। इसी के साथ सारी समाज का आशीर्वाद आपके साथ है। जय बाबा की। अब मैं निवेदन करूंगा रूपाराम जी। हम समाज के सामने अपने कुटुंब परिवार गांव परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ रकम जमा हो चुकी है। समाज उनको बार बार अभिनंदन करती है और भगवान इनके भंडार भरे रखें। गांव बारवा वाले बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बुजुर्गों की सेवा में 5100 रुपये अलग से अपने जेब में से ये बुजुर्गों की सेवा में दे रहे हैं। तो रूपाराम डोगड़ी मनवा है गिजुलाल जी अच्छा। इसके अलावा जो हमारी 24 बोलियां लगी थी, जो आप बुजुर्गों की वजह से हमें इन चीज़ों का पता नहीं था, हम यहाँ सिर्फ कमाने में रह रहे, लेकिन राजस्थानी कल्चर का हमें नहीं पता था। लेकिन बुजुर्गों के आवागमन से हमें याद दिलाते गए, उनका सम्मान करते गए। और 24 बोलियां लगी उसी पंडाल में। जो आज लोग कह रहे हैं कि हमारा स्वागत नहीं हुआ, हमें पीछे नहीं छोड़ा, तो 24 बोलियों में अगर मैं एक बोली पे अगर 15-20 मिनट लेते हैं तो पूरी रात का प्रोग्राम बहुत था। लेकिन फिर भी हमारे समाज बंधुओं ने मन तन धन से कोई टाइम खराब नहीं करते हुए 24 बोलियां लगाई। उसमें काफ़ी सारी बड़ी बड़ी रकम जो, और हमारे समाज दिल्ली वासियों का बहुत ही दिल से आभारी है कि चाहे वो कुछ भी करें, मेहनत कर रहे हैं। सब मीडियम लोग हैं, यहाँ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, लेकिन हिसाब किताब के मामले में यहाँ से लगा कर राजस्थान तक दिल्ली वालों का नाम हमेशा आगे है। तो आज हम बैठे हैं 100 गाँवों के लोग, हमारे आपस में प्यार प्रेम भाईचारा इतना बना हुआ कि हमारी मिसाल राजस्थान में आज भी हमारा उदाहरण देती है कि तुम घर में गांव में परिवार में भाई भाई नहीं बैठते, लेकिन यहाँ 100 गाँवों के लोग एक साथ बैठते हैं। ये सब बाबा की मेहरबानी है। तो इसी तरह हमेशा के हमेशा के लिए कायम रखें। अपना कमाना अपना करना तो सब कुछ करते हैं, लेकिन समाज में एक व्यक्तित्व रूप से एक अच्छे संस्कार के बाद लेते हुए 2100 रुपये बड़े बुजुर्गों के समाज को उन्होंने अपनी खुशी से शुरुआत उन्होंने करी थी। तब बुजुर्गों का आज वजन बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद करता हूँ उनको। और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस विशेष सामाजिक सम्मान एवं समापन समारोह में आए सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के शुभ दिन में जो हमारे बीच बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, जिनकी बदौलत ये हमें जगह मिली और मैंने यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो हमारे बैठे हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ कमेटी की ओर से और युवा साथियों की तरफ से। समाज बंधुओं, जैसे कि ये 3-4 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा था, मंदिर निर्माण का, प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सब तैयारियां चल रही थी, और समाज के जो अग्रणी लोग थे बुरी ही तन मन धन से सहयोग में अग्रसर होकर काम करते हैं। और समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर आते रहते हैं, गिने चुने लोग हैं, सम्मानित लोग तो सारे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो अभी हमारे किसी वजह से हमारे बीच में नहीं आ पाए।
लेकिन जो भी क्रियाकलाप होते थे, जो भी तैयारियां होती, जो भी रूपरेखा होती थी, मंदिर कमेटी को समाज की डायरेक्शन मिलती थी। समाज ने ही अपॉइंट किया हुआ, समाज ने ही बनाया हुआ कमेटी को, तो समाज ने ही जो पदाधिकारी है उनको बनाया हुआ है। तो ये नहीं है कि इसमें प्रधान, जनरल सेक्रेटरी या वो अपनी मर्जी से सारी रूपरेखा तैयार कर रहे। ये समाज जो समय समय पर हमारी मीटिंग होती गई, पूरी कार्यप्रणाली को हम रूबरू समाज के समक्ष रखते रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, लिखित रूप में, पोस्टर के माध्यम से। जहाँ तक ये अभी ज़्यादा टाइम ना लेते, मैं ये कहूँगा जैसे अभी हमारा जो जागरण के समय का जो प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, उसमें हमारी रूपरेखा में ये था कि समय की बड़ी बाध्यता थी। जो समाज बंधु किसी वजह से सम्मान करवाने से चूक गए, उसमें कमेटी या समाज की कोई चूक नहीं हो सकती। उसमें क्या था कि हमारे पास समाज की बाध्यता थी, जबकि अगर हमारे जो कमेटी मेंबर्स है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमने एक प्रोग्राम का पूरा मिनट बाय मिनट हमने पूरा डिस्क्राइब, मतलब बताया था कि इस 1 मिनट में इतना होगा, एक कार्यक्रम ऐसा होगा। तो हमारा कार्यक्रम जो है, हमारा प्रस्तावना थी कि 7 साढ़े 7 के बीच में हमारा गुरु वंदना शुरू हो जाएगी, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो करीब मेरे ख्याल से 10 बजे करीब हमारी गुरु वंदना शुरू हुई थी। तो ये 2-2.5 घंटे तो हमारे किसी वजह से कुछ जो हमारे समाज के लोग, तो क्योंकि हमारे पास जगह कम थी, तो काफ़ी लोग यहाँ आ गए थे। उनको निवेदन किया, भाई थोड़ा हटो, तैयारी करनी है, स्टेज बनाना है, जो भी है। तो हबड़ा तबड़ी में एक तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तैयारियाँ प्रॉपर हो नहीं पाई। ये हमें एक सबक मिला है, हमारे समाज को, हमारे युवा साथियों को, हमारी जो कार्यकारिणी है उनको सबक मिला है। तो इस दौरान क्या हुआ, 10 बजे के करीब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और हमने पूरी रूपरेखा तैयार की थी कि इन लोगों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो भजनी है, सम्मानित भजनी है, उनकी कुछ शिकायतें आ रही है सोशल मीडिया पे, तो उनका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप समाज द्वारा आपको सम्मान दिया गया और आपको भी गर्व होना चाहिए कि एक साथ आपको इतने बड़े मंच पे आपको गर्व होना चाहिए कि आपको 8 लोगों की लिस्ट जो हमारी जानकारी में है, आपको इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम में नाम लिखना आपका सौभाग्यशाली कहलाओगे आप। 8 लोग एकदम सामाजिक मंच पे बैठे। अगर आपको ध्यान हो तो पूरे गांव में, हमारे जो प्रत्येक गांव है, 100-150 गांव है, जो सब तक आपकी पत्रिका बटी, करीब 1000, 750-800 पत्रिका हमने ये हार्ड कॉपी भिजवाई है। और व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब पूरे समाज के अंदर दिल्ली प्रदेश का नाम हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली में ये प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है। तो आप लोगों को ये गर्व होना चाहिए कि आपको सम्मान मिला वहाँ पे। ठीक है, आपको गाने का, अपनी जो कला या भजन देने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आपको समझना होगा कि वो वहाँ पे चूक क्या रही। कोई जानबूझ के किसी ने नहीं बोला, आपको एक बार अवसर दिया गया कि आप आओ जी, कोई एक बार भजन गाओ, लेकिन आप एक दूसरे को बोलते रहे। तो मैं उनको ये चीज़ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और जो सम्मान की बात है, तो सम्मान समाज देती है, अपेक्षा रहती है। मैं भी चाहूँगा मुझे सम्मान मिले, लेकिन समाज ने फैसला करना किसको सम्मान दे, किसको ना दे। कोई हक नहीं जता सकता कि हमें तो सम्मान मिलना चाहिए। बाकी जैसे भी हमारे मास्टर जी साहब ने बोला है कि अभी जो हमारी लिस्ट तैयार की है, और मैं अभी भी ये स्वीकार करता हूँ कमेटी की तरफ से, इसमें भी भूल चूक रह सकती है। ये हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें भी कमियां होगी, इसमें भी कमियां निकालेंगे लोग। अभी 1 घंटे बाद ही जाओगे और हमारा स्वागत नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ। मैं 1000% कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द याद रखना। लेकिन ये जो लिस्ट बनाई गई है समाज के बुद्धिजीवियों के सहयोग से, अभी आपके सामने तैयार की है। दुर्भाग्य से अगर कोई बंदा रह जाए तो उसको अपने ये मत लेके मेरे को इग्नोर कर दिया गया। आप सम्मानित लोग हैं, सारे समाज बंधु प्रेमी हैं हमारे समाज में। हम चाहते हैं समाज की एकता बनी रहे, इसीलिए हमने एक समापन समारोह रिद्धि सिद्धि से बुलाया है। जो दानदाता है, जो हमने कैटेगरी बताई, दानदाता है, भामाशाह है, बोली दाता है, सबको सम्मान देंगे। जो बोली वाले थे उनको तो हमने उस दिन सम्मान दे दिया था, और भामाशाह या एक दो रह गए थे, उनको आज समाज के बड़े बुजुर्गों के सामने सम्मान देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गिने चुने लोग हैं हमारे बीच, हम सबसे पहले उनका भी सम्मान देना चाहेंगे कि उनकी बदौलत ही हम यहाँ पे बैठने के और 2 शब्द बोलने के हक मिला है। तो आप शांतिपूर्ण बैठे और समाज को समय समय पर सहयोग देते हैं। अपने लेवल पे जो कार्यकर्ता है वो अपने लेवल पे देंगे, और जो दानदाता वो सहयोग देते आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे महासचिव साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। जय बाबा। हाँ साहब, हमारा मांगलिक कार्यक्रम जय बाबा की जयकारा के साथ शुरुआत करते हैं, और नारायणी से मैं निवेदन करूँगा